तो खास करके भारत में ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि इनमें से हम किसे सुप्रीम वर्शिप करें। तो आप कोई भी एक भारतीय व्यक्ति के आप घर में जाएंगे, अगर उनके अल्टर में जाएंगे, उनके पूजा घर में, तो आप बहुत सारी तस्वीरें देखोगे और वो लोग हर त्योहार मनाते हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो मति है, उनका जो माइंड है, वो एक किसी भगवान में लग नहीं पाता, तो जो एकांत मति है वो नहीं आ पाती है। तो इसीलिए हमें शास्त्र के आधार पर ये जानना चाहिए कि इन सभी देवी देवताओं में हम किससे सर्वश्रेष्ठ माने और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और आज मैं आपके सामने शास्त्र के आधार पर कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे श्लोका रखूंगा जिनके आधार पर आप इस खुद ही निर्णय ले पाएंगे। तो मैं 1 मिनट में शेयर स्क्रीन करता हूं। हाँ, तो आप देखोगे गॉड एंड गॉड्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो भगवान कृष्ण की तस्वीर है, उनके चारों तरफ बहुत सारी देवताओं की तस्वीरें हैं। तो हम पहले चल के देखते हैं सभी देवताओं के बारे में कि क्या शास्त्र कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी जो है वो ध्यान मग्न हो रखे हैं और सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। तो आप कोई भी कथा अगर देखोगे, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, कोई भी हो, उनमें आप देखोगे उनका जो सेकंड सीन होता है, जो पहला सीन होता है, वो ये होता है कि एक बार पृथ्वी पर बहुत ही असुरों का राज होगा और इसके सब जो नर जो है वो भगवान को प्रार्थना करेगा, सभी देवता त्राहिमाम त्राहिम करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और फिर आप सीरियल्स में भी ये देखते हो, ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर के तट पर और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। तो भगवान विष्णु उस समय उनको दर्शन नहीं देते, लेकिन भगवान विष्णु उनके हृदय में कहते हैं, प्रकट होकर के हृदय में प्रकट होकर कहते हैं कि आप जब जो है मेरी उपासना करो और आप देवता लोग सब अलग अलग रूप लेकर के धरती पर प्रकट हो जाओ और मैं अपना अवतार लेके आऊंगा। तो ये कॉमन सेटिंग है, कहीं भी आप अगर पुराण इतिहास ऐसा पढ़ेंगे तो उसमें कॉमन सेटिंग है। तो आप देखोगे जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है और वो संकट अगर ब्रह्मा जी से भी सॉल्व नहीं हो पाता, तो फिर वो भगवान विष्णु की शरण लेते हैं। तो यही ब्रह्मा जी जब सृष्टि के आरंभ में भगवान पर ध्यान कर रहे थे, तो ये जब इनका जन्म हुआ एक कमल के फूल से, तो इन्होंने शब्द सुना, तब मतलब तपस्या करो। और ये ब्रह्मा जी कई हजारों साल तपस्या में बैठ के फलस्वरूप भगवान ने इनको पहली बार अपने रूप में दर्शन दिया था। और उस दर्शन के फलस्वरूप ये ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता की रचना की थी, उस समय जो ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ था भगवान और उनके धाम का, उसके आधार पर उन्होंने ब्रह्म संहिता नामक ये ग्रंथ लिखा था। और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा ग्रंथ जो है ये है। और इसमें ब्रह्मा जी लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। मैं उस परम ईश्वर कृष्ण की उपासना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जो सच्चिदानंद विग्रह है और अनादि आदि गोविंदा, जो सबके आदि है लेकिन जिनके आदि नहीं है और सभी कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। ऐसे मैं परम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। और फिर ब्रह्मा जी उनके धाम का भी वर्णन कर, लक्ष्मी सहत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कैसे वो भगवान का धाम चिंतामणि धाम है और करोड़ों लक्ष्मियां वहां भी गाय और कल्पत्रु वृक्ष का से बना हुआ वो धाम है और करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। इसका पूर्ण संहिता में देते हैं, बहुत सुंदर वर्णन। संहिता में ब्रह्मा जी सभी जो देवता हैं या सभी जो अन्य भगवानों के उनकी जो स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। हर एक के जो देवताओं की स्थिति के बारे में वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणेश जी के बारे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं में सबसे टॉप मोस्ट देवता है
और उनको भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया था। ज्ञान के आधार पर वो ब्रह्मा जी हमें ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। तो ये श्लोक आता है गणेश जी के रेफरेंस में ब्रह्म संहिता पर। यद पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणादिरा विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। आप देखोगे गणेश जी गणपति जी की जो पूजा करते हैं, अभी को स्मरण किया जाता है और बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। खासकर महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। घर घर में गणपति को रखा जाता है। लेकिन कई लोग ये गणपति उत्सव का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। वो लोग गणेश जी को तो बढ़ा देते हैं उनके सामने, लेकिन खुद जो मदिरा पी करके और डांस करते हैं फिल्मी सॉन्ग पर और सोचते हैं हमने बहुत गणेश जी की उपासना की। गणेश जी बेचारे बड़े दुखी होते होंगे उस समय और सोचते होंगे अरे ये मेरे कैसे भक्त निकले, ये लोग मुझे 7 दिन तो बैठा दिए, लेकिन मेरे को बैठा करके फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग भगवान को एक तरफ बैठा करके अपना एंजॉयमेंट करते हैं। ये कोई गणेश पूजा नहीं है, ये गणपति पूजा नहीं है। कई बार गणेश जी को लोग बैट पकड़ा देते हैं, कई बार फिल्म स्टार बना देते हैं, तो जो मन में आया वो करते हैं गणेश जी के साथ। तो ये गणेश पूजा नहीं है और गणेश जी कभी भी ऐसे पूजा में उपस्थित नहीं होंगे। वो कोई ऐसे भाड़े के कोई व्यक्ति नहीं है जो बुलाया और आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो गणपति जी जो है वो गणेश जी जो है वो विघ्नहर्ता के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको विघ्न हरने की शक्ति कहाँ से आती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गणेश जी के सिर पर जो 2 ठो पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, जो 2 कुंभ है, वो कुंभ पर गणेश जी भगवान के श्री चरणों से, यहाँ पर भगवान का नाम वर्णन है लेकिन स्पेसिफिकली नरसिंह देव के चरणों को अपने सिर पर रखते हैं और नरसिंह देव से भगवान गणेश जी को जो है ये शक्ति आती है विघ्नहर्ता के जो कार्य वो करते हैं उसके लिए। तो भगवान नरसिंह देव जो है वो सबसे बड़े विघ्नहर्ता है, सभी भक्तों के कष्ट को मिटाने वाले भगवान नरसिंह देव है और वही जगत में लोग हैं उनको उनके विघ्न को हर सके। ये गणेश जी के बारे में कहा गया है। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल या सबसे ज्यादा द्वंद्व की जहां बात आती है तो भगवान शिव जी के बारे में यहाँ पर ब्रह्म संहिता में बता रहे ब्रह्मा जी। और वैसे सावन का महीना चल रहा है और लाखों करोड़ों लोग जो है इस महीने में भगवान शिव भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं अनेक अनेक नदियों से ले जा करके। लेकिन शंभु तत्व जो भगवान शिव की जो स्थिति है उनको जानना बहुत जरूरी है ब्रह्म संहिता के आधार पर, क्योंकि ब्रह्मा जी के कहा हुआ वाक्य है। वो कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु हो यह संभुतम अपि तथा समुपैति कार्यत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान शिव के विषय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्षीरम यथा, जिस प्रकार दूध से दही को बनाया जाता है, दूध को अगर हम जोड़न दे के रखते हैं तो दही बन जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु से शंभु तत्व का प्राकट्य हुआ है। संजात नहीं तथा पृथक अस्ति, तो दूध और दही में अंतर क्या है? दही, दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी अंतर नहीं भी है। तो इसीलिए हम जो शंभु तत्व है हम उनको कोई देवता नहीं कह सकते, वो एक जीव तत्व नहीं है और नहीं वो विष्णु तत्व है। इसलिए शंभु तत्व जो है वो बीच में है, जीव तत्व के ऊपर और विष्णु तत्व के नीचे। और भगवान शिव जी के बारे में शास्त्र कहता है निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अचितो तथा पुरा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, सभी देवों में अच्युत भगवान कृष्ण को सबसे टॉप मोस्ट देव कहा जाता है, सभी वैष्णवों में सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है भगवान शिव। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु और पुराणानाम इदम तथा, श्रीमद् भागवतम जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पुराण है, ये भागवतम के महिमा में कहा जाता है। तो भगवान शिव जो है सबसे महान वैष्णव है
और ये कई अनेक लीलाओं में भगवान शिव खुद ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार जो है वो एक महान वैष्णव है। अगर आप चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम में पढ़ोगे तो प्रचेता जब भगवान की खोज के लिए निकले थे अपने पिता के आज्ञा पर, तब वो कैलाश पर्वत पहुंच गए और कैलाश पर्वत पहुंचने पर भगवान शिव स्वयं दर्शन देकर उनको कहा था कि देखो प्रचेता, यदि तुम्हें जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ पाना है तो भगवान कृष्ण की उपासना करो। और उन्होंने मंत्र भी दिया था उनको, शिव जी ने उनको गुरु के रूप में उनको मार्गदर्शन दिया। उसी प्रकार आप देखोगे गुजरात में एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जब गाते थे, भगवान शिव के भक्त थे बहुत बड़े, शिव का जब स्तुति गाते थे तो भगवान शिव स्वयं आकर के तांडव करते थे, नृत्य करते थे भगवान शिव। और एक बार भगवान शिव इतने खुश हो गए नरसिंह मेहता से कि उन्होंने कहा, हे नरसिंह बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने कहा, भगवान यदि आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हो तो आप मुझे इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज जो है वो मुझे दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, अच्छा तुम्हें ये चाहिए। तो भगवान उसको तुरंत वृंदावन लेके गए, रासलीला का दर्शन कराया, क्योंकि स्वयं भगवान शिव रासलीला में गोपी बन करके गए थे, गोपेश्वर महादेव के रूप में वो गए थे। और जब भगवान शिव ऐसे पुरुष रूप में जा रहे थे तो ललिता और विशाखा सखी ने उनको रोक दिया था। तब भगवान शिव ने स्वयं गोपी का रूप धारण करके गए थे। आज भी आप जाओगे तो गोपीश्वर महादेव का मंदिर है वृंदावन में। और वही रासलीला का दर्शन नरसिंह मेहता को कराया और कहा ये सबसे टॉप मोस्ट चीज है, ये सबसे उच्चतर चीज है इस धरती पे कोई अगर कोई प्राप्त कर सकता है। तो उस दिन से नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बने और भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक लीला है उनके साथ। तो आप देखोगे भगवान शिव, जो लोग शुद्ध रूप से भगवान शिव की भक्ति करते हैं वो उनको डायरेक्ट कर देंगे कृष्ण की भक्ति पर। अनेक उदाहरण है, हमारे इस्कॉन में भी ऐसे कई भक्त हैं जो पहले भगवान शिव जी के भक्त थे और भगवान शिव ने उनको धीरे धीरे जो है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया। क्योंकि मोस्टली इस संसार में लोग शिव जी की उपासना करते हैं अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए। खास करके स्त्रियां होती हैं, उन्हें सुंदर पति मिले। और कई देखिए, आप शिव जी को अगर देखोगे तो शिव जी स्वयं भोले भंडारी हैं, उनको तो संसार से तो मतलब ही नहीं है। हालांकि माया देवी पार्वती माता जो है उनकी पत्नी है, उनके बगल में बैठती है, लेकिन आप देखोगे शिव जी का खुद कोई घर बार नहीं है। आप देखोगे वो एक केवल जो है अस्थि लगा करके, गले में सांप पहन करके और कोई ढंग का वस्त्र नहीं पहन करके, केवल एक बनियान एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, एकदम वैरागी रूप धारण करते हैं। क्यों वैरागी रूप धारण करते हैं? क्योंकि उनको संसार से लेना देना नहीं है। और पार्वती माता जब शिव शंकर से बोलती है, आप देखोगे भगवान शिव के हाथ में एक जप माला है, किसका नाम जपते रहते हैं वो? तो एक बार पार्वती माँ ने पूछा कि आप पूरी दुनिया आपका नाम जप रही है, आप किसका नाम जप रहे हो? तो वो कहते हैं, राम राम रमेति राम मनोरमे। मेरा नाम, मेरा मन जो है वो राम के नाम में रमता है। सदैव शिव जी जो है भगवान राम का नाम जप करते हैं। और श्रीमद् भागवत की पहली कथा भगवान शिव जी पार्वती माँ को सुनाते हैं ना। तो ये भी लंबी कथा है, लेकिन शिव जी पार्वती माँ को सुनाते हैं। एक बार शिव जी जब पार्वती माँ के साथ जा रहे थे, सती के साथ जा रहे थे, तो वो वन के ऊपर से गुजर रहे थे और उस समय भगवान राम अपनी लीला कर रहे थे। यहाँ पर चित्रकूट पर्वत में उधर लीला कर रहे थे, वनों में फिर रहे थे। तो भगवान शिव ने जैसे ही राम जी को देखा, प्रणाम किया और सती माँ को कहा तुम भी प्रणाम करो। तो उस समय राम और लक्ष्मण जो है भगवान के विरह में, सॉरी माँ सीता के विरह में बहुत वेदना से पुकार रहे थे, सीते तुम कहाँ हो, सीते सीते करके पुकार रहे थे और बहुत व्याकुल होकर के एकदम भटक रहे थे। तो जब शिव जी ने प्रणाम किया तो माँ सती ने कहा कि अरे आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, ये तो साधारण मनुष्य है, ये लोग तो कुछ साधारण मनुष्य अपने पत्नी के खोज में रो रहे हैं। बोले साधारण मनुष्य ने, तो मैं कर रहा हूँ, चुपचाप करो और आगे चलो। तो बोली नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी इन दोनों की। तो जो सीता सती माँ है वो सीता माँ का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण जी के सामने चले जाती है और जा करके उनके सामने सीता माँ का रूप धारण कर लिया। अभी भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं और भगवान राम देखते हैं सीता के रूप में सती माँ को और तुरंत कहते हैं, माँ आप अकेले कैसे घूम रहे हो, आपके साथ आपके पति नहीं है, आपको शोभा नहीं देता अकेले घूमना। तो वो तो बड़ा लज्जित हो गई, अरे ये पकड़ लिया मेरे को तुरंत। और फिर उसी सती को राम दरबार का दर्शन होता है, भगवान राम लक्ष्मण और सीता मैया का दर्शन होता है, उनके पूरे आभूषण के साथ पूरा राम दरबार का दर्शन होता है और वो बहुत लज्जित होती है।
फिर अपने पति के पास जाती है, शिव जी के पास, और शिव जी बोलते हैं होगी परीक्षा, बोलती है हाँ होगी परीक्षा, अभी चलिए आगे चलिए, होगी परीक्षा। तो फिर भगवान शिव ने तो उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव ने अपने मन में उनको त्याग दिया था उसी समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता माँ का रूप धारण कर लिया था, और सीता माँ जो है भगवान शिव की माँ के समान हो गई है। तब से उन्होंने अपने पत्नी के रूप में सीता सती को त्याग दिया, और इसीलिए आगे जाकर के दक्ष के यज्ञ में सती को सती होना पड़ता है, क्योंकि भगवान शिव ने मन से उनको त्याग दिया था। तो आप देखोगे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर भगवान शिव जो है वो भगवान राम की उपासना करते हैं, और भगवान को आप जब कृष्ण लीला भी देख लो, जब कृष्ण जी प्रकट हुए तो भगवान शिव आए यशोदा माँ के पास खिलाने के लिए शिव जी को। तो जैसी भगवान शिव वो कृष्ण को अपने गोद में उठाए तो भगवान बहुत खुश हो गए, और लेकिन ये लोग डर गए थे सारे यशोदा मैया। तो जैसे ही भगवान शिव ने रख दिया तो रोने लग गए जोर जोर से। तो ये देख करके माँ यशोदा बड़े अचंभित हो गई, और वो चुप ही नहीं हो रहे। तो शिव जी एक एक बाबा एक योगी के भेष में आए थे, तो शिव जी फिर चले जाते हैं, और ये जो है बालक चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा। तो फिर बोले क्या क्या करें चुप होने, तो बोले लगता है वो बाबा आया था, वो कुछ जड़ी बूटी देगा, कुछ झाड़ फूक करेगा तो ये चुप हो जाएगा। तो वापस से शिव जी को बुला के लाते हैं, और माँ यशोदा कहती है कि बाबा आपके गोद में आते ही ये चुप हो जाता है, ये मेरा नन्हा कहना जो है, तो कृपया आप कुछ ऐसा कीजिए, आप यहीं रहिए और हर दिन इसको आके दर्श आप इसको खिलाइए तो चुप हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा उस समय, वो जो योगी के रूप में थे, मैं एक ही शर्त पे यहाँ रहूंगा, हर दिन जो तुम अपने लाला को जब नहलाओगे तो उसके शरीर का जो जल निकलेगा, जो नहलाने का जो पानी निकलेगा, वो तुम्हें मुझे देना होगा, मतलब चरणामृत। मैं भगवान के एक स्थान किए हुए चरण के जो अमृत निकलेगा उसका पान करूंगा, वो चरणामृत मुझे दोगे तभी जाकर के मैं हर दिन तुम्हारे घर पे आऊंगा। तो इसीलिए वो शिव जी आशीश्वर महादेव के रूप में आज भी गोवर्धन पर्वत के पास में विराजमान है, आशीष देने के लिए, मतलब आशीर्वाद देने आते थे वो ये कान्हा को। तो उनका मंदिर आज भी वहीं पर है, आशीश्वर महादेव के रूप में है। भगवान शिव जी को क्षेत्रपाल भी कहा गया है, वो सभी धामों में क्षेत्रपाल, धाम की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है। तो इसलिए ये बहुत लंबा विषय है। भगवान शिव जी और विष्णु का एक अनोखा संबंध है। शिव कभी भी जीव तत्व नहीं है, वो शंभु तत्व है, वो एक अलग ही तत्व है। भगवान विष्णु द्वारा स्पेशली एम्पावर्ड है, और भगवान विष्णु जो है भगवान शिव जी की महिमा अनेक उदाहरणों से भगवान शिव जी की महिमा देते हैं। जैसे हम देखते हैं इसमें आपका समुद्र मंथन लीला में भगवान शिव को वो जहर पीने के लिए कहते हैं, जिनके उनका नाम पड़ा नीलकंठ, तो इसीलिए उनकी बहुत महिमा है। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे शक्ति तत्व। तो माँ दुर्गा, तो बहुत लोग जो है इस संसार में माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। बहुत नवरात्रि आती है तो बहुत धूमधाम से लोग उनकी उपासना करते हैं, और माँ दुर्गा जो है अनेक नामों से जानी जाती है, खासकर भारत में वैष्णो देवी, चंडी देवी, कात्यायनी, और अलग अलग कामाख्यानी, अलग अलग नामों से उनकी उपासना की जाती है। हर कई जगह शक्तिपीठ है, कई जगह। लेकिन देखिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं माँ दुर्गा के रूप में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपयस्य चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो दुर्गा है ये भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है, बहिरंगा शक्ति है, जिनका काम क्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय, तीनों चीज में ये काम भगवान को सहायता करती है। सृष्टि करने के लिए, स्थिति मतलब उसको पालन करने के लिए, और प्रलय उसको संहार करने के लिए। दुर्गा जी हमेशा आप देखोगे त्रिशूल धारण करती है, वो त्रिशूल में जो तीन उनके त्रिशूल होते हैं, तीन शूल होते हैं, उसका मतलब क्या है, माँ दुर्गा जो है वो जेल कीपर के समान है। तो त्रिताप जो है वो दुनिया में लोगों को माँ दुर्गा देती है, वो है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश। तो जो हम माया कहते हैं वो दुर्गा ही है। अब ये नहीं समझ चाहिए कि माँ दुर्गा जो है हमेशा माया का रोल निभाती है। सेम जो शक्ति है दुर्गा, वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में योग माया का काम निभाती है। तो भगवान की सभी लीलाओं का अरेंजमेंट जो है वो माँ दुर्गा करती है योग माया के रूप में, और इस सृष्टि में वो महामाया का रूप धारण कर लेती है। तो बद्ध जीवात्माओं के लिए जो दुर्गा देवी है वो बड़ी कष्टदायी होती है, वो बहुत कष्ट देती है बद्ध जीवात्मा को, क्योंकि वो लोग कृष्णा भूल्य जीव भोग वांछा करे निकट स्तरे माया झापटिया धरे।
कृष्ण को जब बुला करके एक जीवात्मा भोग की वांछा करता है, तब ये माया देवी जो है झपट या धरे उसको झपट लेती है और अनेक दुख देती है। कब स्वर्ग उठाए, कब नरक डुबाए। कभी स्वर्ग में उठाती है, मतलब बड़ा पोजीशन दे देती है, आपको बहुत धन दे देगी, दौलत दे देगी किसी जन्म में, और किसी जन्म में नरक डुबाए, बहुत गरीबी, बहुत यातनाएं, सारी बीमारी, बहुत सारी ऐसी समस्या देते रहती है। तो ये माँ दुर्गा जो है ये बद्ध जीवात्माओं को बांध के रखने का काम करती है इस संसार में। तो इसलिए इनका बहुत ही थैंकलेस जॉब है, और ये जॉब जो है इतना आसान नहीं है करना, और इसीलिए ये भगवान कृष्ण के लिए जो है ऐसा कार्य करती है। लेकिन एक बात जानना चाहिए, माँ दुर्गा स्वतंत्र नहीं है। भगवान खुद गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणा, प्रकृति है वो मेरे अंदर काम करती है। मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षना प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो ये प्रकृति कौन है? ये दुर्गा देवी है ना। तो ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। जब देवकी माँ को सातवां जब पुत्र हुआ था, तो वो बलराम जी जब प्रकट हुए थे, तो वो माँ भगवान कृष्ण ने कहा था यही दुर्गा देवी को कि तुम जाकर के बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी गर्भ में धारण कर दो, वहां जाके कर दो। इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण, क्योंकि उन्होंने रोहिणी के गर्भ में आकर्षण किया बलराम जी को। और भगवान ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें इस संसार में तुम्हें मेरे ही सम उपासना की जाएगी, तुम्हें लोग अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम्हारी उपासना करेंगे। इसीलिए लोग दुर्गा देवी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत जो है उनसे धन दौलत और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, जो कि माँ दुर्गा देती है। क्योंकि संसार में बद्ध रहने के लिए यही चीज की आवश्यकता है, तो वो बोलती है ठीक है तुम बद्ध रहो। लेकिन जो ही कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगता है, कृष्ण के भक्ति में लगता है, तो माँ दुर्गा जो है फिर उसको टेस्ट करती है। फिर वो कभी कभी संकट दे सकती है हमारे जीवन में, और हमें प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए माँ दुर्गा जो है वो कुछ कष्ट हमारे सामने ला सकती है। लेकिन उस समय भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो भगवान के अधीन है। यदि हम शुद्ध रूप से भक्ति करेंगे तो माँ दुर्गा हमें सताएगी नहीं, बल्कि वो हमारे लिए मार्ग और खोल देगी। वो हमारे लिए जो है हमारे लिए मार्ग खोल के हमें भगवान का रास्ता दिखाएगी। तो ये जो है 3 प्रिंसिपल जो देवताओं के कैटेगरी में जो आते हैं, जो हम यहाँ उपासना करते हैं इस संसार में, तो उनके बारे में भगवान कृष्ण के संदर्भ में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये भी बताते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने एक चार्ट आया है, इसमें आप देखते हो कैसे एक्सपेंशन होता है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण से पहले बलराम जी आते हैं, बलराम से चतुर्व्यूह आते हैं, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और ये जो संकर्षण है इससे फिर 3 विष्णु आते हैं। तो अभी विष्णु के संदर्भ में भी बहुत लोगों को डाउट है कि भगवान विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, किससे कौन आया है। तो ये भी जो चीज है शास्त्र के आधार पर आज हम आपको क्लैरिफाई करने का, आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए भगवान कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, जो है महाविष्णु जिनको कहते हैं कारणोदकशाय विष्णु, एक उसके उनसे आते हैं गर्भोदकशाय विष्णु, और उनसे आते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु। तो देखिए कारणोदकशाय विष्णु मतलब क्या, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं। आप फोटो देखोगे भगवान लेटे हुए जो, और उनके रूम से बहुत, अब इसमें फोटो आएगा आप देखोगे, भगवान कृष्ण से पहले आते हैं महाविष्णु जिनको बोलते हैं कारणोदकशाय विष्णु। तो वो कारण सागर में लेटते हैं, और जब वो महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोमकूप से करोड़ करोड़ असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं, एक श्वास छोड़ते हैं और करोड़ करोड़ जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक श्वास जब वो लेते हैं अंदर तो सारे जो ब्रह्मांड है भगवान में वापस समा जाते हैं। तो ये भगवान विष्णु के एक श्वास छोड़ना और एक श्वास लेने की अवधि कितना पता है आपको? ब्रह्मा जी का 100 साल। ब्रह्मा जी का 100 साल यदि हम अर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम भी वो 34 ट्रिलियन ईयर्स आता है। ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन मतलब कई हजार करोड़ साल जो है भगवान महाविष्णु का एक श्वास है। फिर ये जब भगवान महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड आते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में भगवान गर्भ में जाके लेटते हैं, जिनको हम गर्भोदकशाय विष्णु कहते हैं। गर्भोदकशाय विष्णु का मतलब क्या है?
जो एक ब्रह्मांड के गर्भ में जाकर के लेटते हैं और उस विष्णु के नेवल, उस विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं और वो ब्रह्मा जी वे गर्भोदक्षा विष्णु के गर्भ से, सॉरी, इनके नाभि से निकलते हैं। आप कई मंदिरों में फोटो देखते होंगे कि भगवान विष्णु के नाभि से निकलते हैं। तो ये जो विष्णु है ये एक ब्रह्मांड को संभालते हैं खाली। फिर ये ब्रह्मा जी से सारे मनुष्य, पशु, सारे ये लोग आते हैं। और इनके बाद और एक भगवान कृष्ण जो अपने आप को विस्तरित करते हैं वो है क्षीरोदकशाई विष्णु, जो परमात्मा का कार्य करते हैं, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं, वो है क्षीरोदकशाई विष्णु। और क्षीरोदक्षा विष्णु क्षीर सागर पे लेटते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर पर, वो ये क्षीरोदक्षा विष्णु के पास जाते हैं। और सभी जो भगवान के अवतार हैं, चाहे वो वराह हो, नरसिंहदेव हो, सभी अवतार जो है इस पृथ्वी पर क्षीरोदक्षा विष्णु से ही प्रकट होकर के आते हैं। तो क्षीरोदक्षा विष्णु जो है वो ही स्रोत है सभी अवतारों के आने का। इसलिए लोग सोचते हैं कि क्षीरोदक्षा विष्णु जो है सभी अवतारों के स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भगवान के एक एक्सपेंशन है। और इसीलिए जब जयदेव गोस्वामी दशावतार सूत्र लिखते हैं तो उसमें वो क्या लिखते हैं? केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता, तुम वही केशव हो, तुम वही कृष्ण हो, लेकिन तुम नरसिंह देव के रूप में आए हो। केशव धृता वामन रूपा, तुम वही केशव हो लेकिन वामन के रूप में आए हो। केशव धृता कल की शरीरा, तुम वही केशव लेकिन कल्कि के रूप में अवतरित हो गए। तो केशव मतलब कौन? केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है और उनसे ये तीनों विष्णु आते हैं। महाविष्णु जिनको हम कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये जानना चाहिए। शास्त्र कहता है यदि कोई व्यक्ति ये तीन विष्णु के बारे में अगर अच्छे से समझ जाए तो वो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करेगा, केवल तीन विष्णु के बारे में जानने से। और ये ज्ञान बहुतों को पता नहीं है, इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्यों होना चाहिए कि तीन प्रकार के विष्णु है। महाविष्णु जो कारणोदक्षा विष्णु, फिर गर्भोदक्षा विष्णु, फिर क्षीरोदक्षा विष्णु। और ये तीनों विष्णु कृष्णा के एक्सपेंशन है। ये बात ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ये कहते हैं, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं यस्य कनिश्चित कालमथावलंब्य, जिसके एक श्वास से करोड़ करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं, वो विष्णु कला, कला विशेष मतलब क्या है? भगवान कृष्ण के अंश है। कृष्ण के अंश को कला कहते हैं। तो वो विष्णु को मैं, वो महान भगवान कृष्ण को, गोविंदम आदि पुरुषम, अभी गोविंद मतलब कौन? कृष्ण। ऐसे आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भजामि हम, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन महाविष्णु के अंश हैं। तो ये देखिए भगवान कृष्ण का यहाँ फोटो दिखा रहे हैं और भगवान कृष्ण से जो है ये महाविष्णु प्रकट हो रखे हैं, जिनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो अब देखिए क्यों भगवान कृष्ण को हम परम भगवान कहते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण के जो है 6 जो भगवान, जो जिनके पास 6 ऑपुलेंसेस या 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, वो भगवान कृष्ण के पास पूर्ण मात्रा में मौजूद है। सबसे पहले ब्यूटी, सुंदरता। दूसरा जो है स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा शक्तिमान। तीसरा नॉलेज, सबसे ज्यादा ज्ञानवान। चौथा वेल्थ, सबसे ज्यादा धन। पांचवा रिनंसिएशन, सबसे ज्यादा वैरागी। और फेम, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा जिनका यश जो है। तो जो 6 प्रकार के जो ऑपुलेंसेस है, 6 प्रकार के जो क्या बोल सकते हैं आप, ऐश्वर्य है, वो भगवान के पास पूर्ण मात्रा में है। कोई भी इस संसार में ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे पास पूर्ण मात्रा में है। एक व्यक्ति बहुत धनी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो बहुत सुंदर भी हो, जरूरी नहीं पूरा ज्ञान हो। तो हम इस संसार में जिन भी लोगों को देखते हैं, उनमें ये 6 गुण जो है ये कुछ कुछ मात्रा में दिखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण में ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में दिखते हैं, 100%। इसीलिए वो परम भगवान है। इसलिए तो ये 6 गुण के बारे में मैं चर्चा कभी और विस्तृत रूप से करूंगा, कैसे भगवान के पास ये 6 गुण पूर्ण रूप में है।
भगवान लीला से भी दर्शाते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो पूर्ण भगवान है। अब देखिए 64 गुण, टोटल 64 गुण में श्रील रूप गोस्वामी ने सभी देवताओं और सभी मनुष्यों में क्लासिफाई करके 64 गुणों को विभाजित किया है। तो ब्रह्मा जी में एटमैक्स 50 गुण हो सकते हैं। हम सभी जो जीवात्मा है उनके अंदर सबसे टॉप मोस्ट जो जीवात्मा है वो है ब्रह्मा जी, जिनके अंदर 50 गुण मौजूद है भगवान के। भगवान शिव में 55 गुण मौजूद है, 55। इसलिए कोई भी जीव भगवान शिव का स्थान नहीं ले सकता, ये पॉसिबल नहीं है। 50 गुण तक एटमैक्स आ सकता है और वो कोई जीवात्मा ब्रह्मा बन सकता है, लेकिन शिव नहीं बन सकता। भगवान विष्णु में 60 गुण है, 60 गुण भगवान विष्णु में है, और भगवान कृष्ण में 64 के 64 गुण पूर्ण मात्रा में मौजूद है, 64 के 64 गुण। तो 4 गुण भगवान कृष्ण में विष्णु से भी अधिकतर है। वो 4 गुण क्या है? सबसे पहला है लीला माधुरी। भगवान की लीला इतनी रोमांचक है कि वो किसी को भी मोहित कर सकती है। अब मैं 2 लीला के विषय में आपको बताऊंगा जहां पर भगवान ने ब्रह्मा जी और शिव जी को भी मोहित कर दिया था। तो आपको पता ही होगा ब्रह्म विमोहन लीला, जहां पर भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में जब खेल रहे थे, तो एक बार ब्रह्मा जी ऐसी अपने हंस वाहन में बैठ करके आए और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने ग्वाल बालों के साथ सर्कल में, मतलब गोल में आकार में बैठे हैं, और सबके साथ भगवान जो है अपना लंच ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो उसी के पास में भगवान ने अघासुर नामक एक बहुत लंबे सर्प की अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही हत्या की थी। तो आपको पता है भगवान कैसे अघासुर के अंदर जाकर उसका पेट फाड़ दिए थे पूरा। तो वो अघासुर का बहुत लंबा शरीर जो है पड़ा हुआ था, कई किलोमीटर लंबा था उसका शरीर, कई योजन लंबा वो पड़ा हुआ था। तो ब्रह्मा जी जब आए और देखे तो उन्होंने विस्मित हो गए, बोले इसको किसने मारा, ये अघासुर को? तो उनके जो एक असिस्टेंट थे वो बोले ब्रह्मदेव, भगवान ये जो बालक है इसने मारा इस अघासुर को। वो बोले है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने कहा ब्रह्मदेव आप जानते नहीं हो, ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये मुझे लगता है भगवान ही अवतरित होके आए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं ब्रह्मा हूँ, भगवान मुझे बिना पिता थोड़ी यहाँ पर आएंगे, मुझे तो सब कुछ ज्ञात है, मेरा शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है, मेरे को 4 सिर हैं, मेरे को कैसे अज्ञात हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहंकार आ रखा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ इस सृष्टि में जो भी हो रहा है। तो फिर उसने कहा हो ना हो, लेकिन मैं तो पूरा श्योर हूँ कि इसी बालक ने मारा है अघासुर को। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो इसको हम टेस्ट करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके जो सभी ग्वाल बाल लोग थे उनको धीरे धीरे करके गायब करने लगे, और गायब करके अपने लोक में जाके छुपा दिया। तो जब तक ब्रह्मा जी अपने लोक जाकर के आए तब तक यहाँ 1 साल बीत चुका था, यहाँ वृंदावन में 1 साल बीत चुका था। जब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि 1 साल जो है, उस 1 साल में ये कृष्ण जो है वापस से सेम ग्वाल बाल के साथ वैसे ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी वापस आए इनका माथा चक्कर खा गया, अरे चारों सिर घूमने लगा, अरे ये असली ग्वाल बाल है कि जो वहां मेरे लेटे में वो लोग ग्वाल बाल है जिनको मैंने मोहित करके वहां पर लेटा दिया है। तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो गए, ये बोले ये तो बहुत गजब बात हो गई, ये कैसे हो सकता है? तो फिर ब्रह्मा जी जब नीचे उतरे तब उसने क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि ये सभी जो ग्वाल बाल है ये विष्णु का रूप धारण कर लिए। और ब्रह्मा जी देख के पूरा आश्चर्यचकित हो गए। एक्चुअली भगवान ने लीला क्यों की थी कि एक बार माँ यशोदा जब भी कृष्णा अपना लीला करके गोचारण लीला करके वृंदावन आते थे तो सभी जो माँ थी वो अपने अपने बच्चे को गोद में भरती थी, प्रेम करती थी। लेकिन माँ यशोदा जो है वो जब कृष्णा को अपने गोद में लाती थी तो उनको ऐसा ऐसा प्रेम अनुभूति होता था कि सभी माओं को मन में आता था कि काश काश ये कृष्ण मेरी कोख से जन्म लेता, काश ये मेरा बालक होता, तो आज ये जो रस माँ यशोदा को मिल रहा है आज मैं भी उसकी अनुभूति करती, हम लोग भी। तो भगवान कृष्ण ने उन सब की जो है
उनके सबकी पुकार सुन ली और भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो माओ, एक दिन आएगा जब मैं तुम सबको ये प्रेम दूंगा। तो अभी भगवान कृष्ण सबके तो ऐसे बन नहीं सकते पुत्र, तो ये ब्रह्म विमोह जब हुआ तो 1 साल के लिए भगवान ने अपने आप को ये सभी ग्वाल बाल में विस्तरित कर लिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, सेम सभी कृष्णा है, लेकिन सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली, जैसे मधुमंगल है मान लो, तो मधुमंगल वो कृष्णा है, लेकिन वो पूरा एग्जैक्ट मधुमंगल की तरह खा रहा है, मधुमंगल की तरह पूरा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब माओ का उस समय क्या हुआ, वो 1 साल के दौरान इतना में इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, इवन ग्वाल बाल भी, इवन ग्वाले या जो बछड़े हैं, जो गाय हैं, वो भी कृष्णा कृष्णा अपने आप को गायों में भी विस्तरित कर लेते हैं। तो सब देख रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा है कि माओ का अपने बच्चों के प्रति बहुत एक्सेसिव प्रेम बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेम हो रहा है, उनको बार बार चूम रहे हैं, उनको ले बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ गया। तो सब लोग हैरान है कि इतना प्रेम कैसा है वृंदावन में, क्योंकि सब कृष्णा है ना, तो कृष्ण के प्रति सबका नेचुरल प्रेम है। तो और उसी साल सभी जो वृंदावन के जो गोपियां थी उन सबका विवाह हुआ था। इसलिए अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो सभी गोपियों का विवाह कृष्णा से हुआ था उसी साल। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि भगवान रासलीला किए, सभी गोपियों से इनके साथ नृत्य किए, तो एक तरह से सही भी है, क्योंकि भगवान कृष्णा अपनी ही पत्नियों के साथ डांस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा 1 साल में सबके साथ विवाह हुआ था, सभी ग्वाल बालों का शादी हुआ था और वो सब कृष्णा ही थे, उसी साल विवाह हुआ था, क्योंकि सभी गोपियों के मन में यही था कि काश कृष्ण हमारे पति बने। तो जब ब्रह्मा जी ये देखे तो उनका मुख पूरा चकरा गया और वो आके भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम करके माफी मांगने बोले, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप लीला करने आ रखे हो ऐसे। और वहां पर भगवान बहुत सुंदर, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में आते हैं, उसमें से एक प्रार्थना बहुत सुंदर है, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखर्य भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितगता तनवान मनोभिर। हे भगवान, कोई अपने ज्ञान के प्रयास यदि आपको समझने का प्रयास करेगा तो वो विफल हो जाएगा, वो कभी समझ नहीं पाएगा। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखर्य भवदीय वार्ताम। लेकिन कोई व्यक्ति स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित होकर के, अपने वर्ण और आश्रम में रह करके, श्रुति गतान, आपकी लीलाओं को केवल श्रवण मात्र भी कर ले, तनुवान मनोभिर, अपने तन मन से जो आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर ले, वो व्यक्ति आप जो कि अजीत हो, जिनको कोई जीत नहीं सका आज तक संसार में, उसको भी जीत लेता है। वो व्यक्ति आपको अपने हृदय में बसा लेगा और वो व्यक्ति आपको जीत जाएगा। इसीलिए केवल अगर हम कृष्ण की कथा को, इनकी लीला इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है, केवल अगर कोई बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा को सुन ले और उसका आस्वादन कर ले तो भगवान को अपने हृदय में बसा लेगा वो, है ना। सिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तना हृदय अंतस्तो यभद्राणि विदुन सुहित सताम। सिन्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा इतनी पुण्य है सुनने के लिए कि कोई अगर श्रवण मात्र करता है उसको, तो वो भगवान जो हृदय में बैठे हुए हैं, विदुनोति, अपने हाथों से उसके हृदय में जो गंदगी है, जो अभद्र है, उसको साफ कर देंगे और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम को उजागर कर देंगे। इसीलिए ये श्रवण का बहुत महत्व है। जो लोग कृष्ण कथा को सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, वो लोग भगवान को समझ सकते हैं। और जो लोग अपने ज्ञान के बल पर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान कृष्ण को। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, पंथाष्टकोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोपि यस्त यत् प्रवत्सिन्य विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अरे ये मुनि योगी लोग मन के भी गति से करोड़ों साल तक भी अगर भ्रमण करे तो आपके चरण कमल के नख तक भी नहीं पहुंच सकते ये लोग, क्योंकि आप अचिंत्य हो, आपको समझना इतना आसान नहीं है कृष्णा। इसीलिए भगवान को जानने का सुंदर तरीका यही है, उनके लीलाओं को श्रवण करो, उनके लीलाओं के बारे में सुनो और गाओ और उनके नाम का उच्चारण करो। तो ये लीला करने वाले भगवान कृष्ण हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को भी मोहित किया। एक बार भगवान कृष्ण ने शिव जी को मोहित किया था मोहिनी रूप में। तो मोहिनी रूप में आकर के उन्होंने देवताओं और जो दानवों के बीच में जब ये अमृत का जब बांट रहे थे तब उन्होंने मोहित किया था। तो भगवान शिव जी जो थे वो बड़े व्याकुल हो गए मोहिनी मूर्ति को देखने के लिए।
और गए भगवान के पास, बोले भगवान आपका वो वाला रूप दिखाओ, मोहिनी मूर्ति वाला रूप दिखाओ मेरे को, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। भगवान ने कहा भगवान शिव जी आप मत देखिए, छोड़िए, अभी वो हो गया, लीला खत्म हो गई वो, नहीं नहीं मेरे को वही देखना है। तो शिव जी जो है वो मोहिनी मूर्ति का रूप देखते हैं और बड़े ही भ्रमित हो जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। और भागते हैं तो वो मोहिनी मूर्ति उनको हर एक जगह लेके जाती है और उसमें शिव जी का वीरपात भी हो जाता है। और वो वीर जब गिरता है धरती पर तो सारे सोने का खान बन जाते हैं। तो आज आप जो गोल्ड माइंस देख रहे हो वो सब शिव जी के वीरपात से हुआ था। अंत में जाकर के शिव जी को जब भ्रम उनका हटता है और वो देखते हैं भगवान मोहिनी मूर्ति को, और देखते हैं मोहिनी मूर्ति जब भगवान विष्णु का रूप लेती है तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं अरे मुझे कोई गम नहीं है इसका कि मैं मोहित हुआ, मैं किससे मोहित हुआ, मैं तो भगवान आपकी सुंदरता से मोहित हुआ। उस समय भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जब उनको वरदान देते, शिव मेरी माया कभी तुम्हें टच नहीं कर पाएगी, और कर भी कैसे सकती है क्योंकि माया देवी तो शिव जी के बगल में बैठती है, वो तो उनकी पत्नी है, दुर्गा देवी, दुर्गा माता। तो इसीलिए शिव जी जो है भगवान ने उनको मोहित करके दिखाया कि मुयंत्य प्रसूरया, बड़े बड़े देवता लोग भी जो है भगवान लीला से मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये कभी भी आप ये मत सोचिए कि अरे शिव जी का स्थान अभी गिर इनके सामने हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान शिव जो है वो भगवान को इतने प्रिय है कि वो कभी भी बुरा नहीं मान रहे कि जो है ये लीला उनके वो मोहित हो गए। तो इस प्रकार भगवान इतनी सुंदर लीला करते हैं और सुंदर लीला से जो है वो मोहित कर देते हैं इवन ब्रह्मा जी और शिव जी को भी। नेक्स्ट जो भगवान की जो गुण है वो है भक्त माधुरी। भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रेम आज तक कोई प्रकट नहीं कर पाया जितना प्रेम कृष्ण करते हैं। तो अम्बरीश महाराज चरित्र में जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपमान करते हैं और दुर्वासा मुनि पूरा पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके जब भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु से कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूँ, हे दुर्वासा मैं तुम्हें बिल्कुल बचा नहीं सकता, अगर तुम्हें बचना है इस सुदर्शन चक्र से जाओ मेरे भक्त अम्बरीश के चरणों में गिर जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं। वैसे ही भगवान महाभारत में बहुत दिखाते हैं कैसे अर्जुन को बार बार बचाते हैं भगवान, और अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। इसलिए भगवान की भक्त माधुरी भगवान का और एक सर्वश्रेष्ठ गुण है जो और किसी में पाया नहीं जा सकता। तीसरा जो भगवान का गुण है वो है वेणु माधुरी। भगवान का एक स्पेशल क्वालिटी है उनकी वेणु। बोलते हैं जब भगवान वेणु बजाते हैं वृंदावन में तो जो चीज बह रही है, जो चीज चल रही है वो थम जाती है, जो थमी वो चलने लग जाती है। जैसे यमुना बह रही है, यमुना रुक जाती है, हवा बह रही है, हवा रुक जाती है। पेड़ जब जो है वो अगर अगर हिल डुल रहे तो थम जाते हैं। वो तो छोड़िए, एक बछड़ा यदि गाल अपने गाय के उदर से जब दूध पी रहा होता है तो उसके गले में दूध अटक जाता है, वो भी बहता नहीं है नीचे। ये भगवान की वेणु का कमाल है। और जो चीज स्टिल है, जो चीज खड़े में है वो हिलने लगते हैं, पेड़ हिलने लगते हैं, है ना, धरती भी जो है कंपन करने लगती है स्वर मधु में। इतना सुंदर वातावरण फैलता है कि सारे जो वृंदावन वासी है वो स्तब्ध होकर के भगवान की ध्वनि को सुनते हैं और वो एक अद्भुत दिव्य आनंद में मग्न डूब जाते हैं। ये भगवान की वेणु के बारे में श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है ये वेणु का, कि भगवान जब वेणु बजाते हैं तो अधरा भगवान के वो वेणु से जो स्वर निकलता है वो ऐसा अमृत है, कोई एक बार चख ले वो उसको दोबारा संसार में उसको और कुछ चीज पसंद नहीं आएगी। इतनी सुंदर वेणु बजाते भगवान, वेणु बजा करके जो है वृंदावन वासियों को अब मन मुग्ध उनका मुग्ध लेते हैं। तो ये तीसरा है वेणु माधुरी। और चौथा है भगवान का गुण है वह रूप माधुरी, भगवान की सुंदरता। कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम, भगवान की इतनी सुंदरता है, इतना उनका मधुर रूप है कि एक बार कोई देख ले तो उसको ये संसार नहीं भाएगा। रूपक गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, अरे भौतिकवादी व्यक्ति यदि तुम्हारे मन में इस संसार को भोगने की बड़ी इच्छा है तो कभी वृंदावन मत जाना। यदि वृंदावन चले गए तो कभी केसी घाट मत जाना। यदि केसी घाट चले गए तो उस कृष्ण को, श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण को मत देख लेना। यदि तुमने उसको एक बार देख लिया तो तुम वापस और अपने संसार में वापस नहीं आ पाओगे, तुम वहीं के हो जाओगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े साधु लोग ऐसे हैं जो एक बार वृंदावन गए वो दोबारा लौट के नहीं आए इस संसार में। तो वृंदावन जो ऐसा स्थान है
खास करके भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उसकी वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। पर एक बार कोई यदि भगवान का दर्शन कर ले तो उसको और दोबारा ये संसार में कोई चीज नहीं भाएगा। इतना सुंदर रूप, एक्सक्लूसिव ब्यूटी है। मतलब ये ब्रह्मा जी भी चकित हो जाते हैं भगवान को देख करके। ये मतलब जो बोलते हैं क्रिएशन, एक्चुअली भगवान का रूप क्रिएटेड हुआ ही नहीं है, ये तो इटर्नल है, नित्य उनका रूप है। लेकिन ब्रह्मा जी भी ऐसा क्रिएशन नहीं कर सकते, इतनी सुंदरता नहीं ला सकते। ऐसा भगवान का रूप है, इतने सुंदर है भगवान। इतनी सुंदरता जो भगवान में भरी पड़ी है, 100% जो ब्यूटी, मतलब परफेक्ट फिगर जो आप सोच सकते हो कि एक मनुष्य तो छोड़िए, जो आप सोच सकते हो कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग या परफेक्ट इंसान हो सकता है सुंदरता में, जितना आप लिमिट्स हो सकते हैं उससे भी ज्यादा सुंदर है भगवान। और उनकी सुंदरता बढ़ते रहती है, कभी घटती नहीं है। ये है रूप माधुरी। तो ये चार जो है भगवान का लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये चार ऐसे गुण है भगवान कृष्ण में जो न तो विष्णु में पाए जाते हैं, न भगवान शिव में, न ब्रह्मा में, किसी में नहीं पाए जा सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम 100% 100% भगवान है। ये भगवान कृष्ण की चार जो है गुण है। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे आया है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जान लेता है वो मेरी उपासना करता है। और एक श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। हे अर्जुना, ये जान लो मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई भी सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। जैसे एक जो माला में मोतियां धागे पर निर्भर करती है, उसी प्रकार सब कुछ भगवान कृष्ण में समाया हुआ है, उन पर ही वही निर्भर करता है। यदि कृष्ण इस संसार से अपनी नजर हटा ले, कुछ नहीं टिक सकता। उसी प्रकार भक्तों के जीवन में भी कृष्ण आधार होने चाहिए। हमारे सर्वप्रथम सबसे ज्यादा हमारे जो चहेते होने चाहिए वो भगवान कृष्ण होने चाहिए। यदि भक्तों के जीवन में कृष्ण नहीं है तो क्या फायदा फिर जीवन का, कोई मतलब नहीं है जीवन का। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कृष्ण को इस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कि वो हमारे उनके बिना हमारा जीवन निरर्थक हो जाए। इसलिए भगवान गीता में अंतिम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुना सब धर्मों को छोड़ करके सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार की चिंताओं से, सभी प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को पूर्णतया मैं सफल बना दूंगा। तो इसीलिए ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण परम भगवान है और उन्हीं की कृपा से जो है हम हम जो है ये सारा जो सृष्टि चल रहा है उन्हीं की कृपा से चल रहा है। और अगर हम एकांत भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण की, एक निष्ठ होकर के भगवान का एक्सक्लूसिव भक्ति करेंगे, तो हम भगवान कृष्ण को इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए, और आप हम कोई अन्य देवता को उपासना नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें कुछ तकलीफ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण यदि जिस पर नजर डाल, भगवान कृष्ण की नजर आ गई तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है संसार में। ये संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण, इवन जब भगवान राम रावण को मारने जा रहे थे तो भगवान राम ने परमिशन ले रहे थे कि भगवान शिव, मैं आप है और ये आपका ही बन चुका है, तो आप नहीं बचाओगे अपने अपने भक्त को, तो अब ये मेरे मालिक से भी पंगा ले चुका है, मैं इसको नहीं बचा सकता, अब इसका जो अंत होना है, गति होना है वही होगा। तो इसीलिए शास्त्रों के आधार पर कृष्ण को परम भगवान का दर्जा दिया गया है और वो माना गया है। और इसलिए भागवतम भी ये बात कहता है, एकला ईश्वर कृष्णा, ये तो चतुर्थ में श्लोक है, आर सब भृत्या एकला ईश्वर कृष्णा, कृष्ण जो है एकमात्र परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवतम का महावाक्य है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए ये देवता और भगवान में अंतर है और हमें कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा
यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। उसके